हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा जी, सॉल्ट्स के बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके, एसिड के बारे में पढ़ चुके, बेसिस के बारे में पढ़ चुके। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं है तो छोटी सी बात, लेकिन कैसे होगा। और 10th के बच्चों को यहाँ पर दिक्कत आएगी क्योंकि अभी आपका आईक्यू लेवल उतना बेहतर नहीं है। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सॉल्ट की नेमिंग कैसे करते हैं। अब तक हम लोग जान चुके हैं जो सॉल्ट्स की जो फॉर्मेशन है दैट इज फ्रॉम रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। राइट बेटा, एसिड एंड बेस रिएक्ट करता है तो दैट गिव्स सॉल्ट्स। अब आइए नेमिंग ऑफ सॉल्ट। राइट बेटा जी, यहाँ पर देखिए जो सॉल्ट का नेमिंग है, फर्स्ट पार्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम बेस। जैसे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फर्स्ट पार्ट है सोडियम, यहाँ पोटेशियम, सेकेंड पार्ट है NH4, तो फर्स्ट पार्ट सोडियम इज कमिंग आउट फ्रॉम बेस। अब देखिए जो सेकेंड पार्ट है, ठीक है, दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम एसिड। जैसे आप देखते हैं NaCl इज सॉल्ट, NaCl सॉल्ट है बेटा, और NaCl के लिए हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। राइट बेटा, क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो Cl है, दिस पार्ट इज कमिंग फ्रॉम एसिड, और बेटा दिस पार्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम बेस। राइट, अब देखिए इसी को मैंने लिखा है, अगर सॉल्ट्स ऑफ HCl है, यानी HCl और NaOH से क्या बनेगा, NaCl, तो उस सॉल्ट को, सॉल्ट ऑफ HCl को हम क्या बोलेंगे, क्लोराइड्स। सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को हम क्या बोलेंगे, सल्फेट। सॉल्ट ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड को क्या बोलेंगे, नाइट्रेट्स। सॉल्ट्स ऑफ एसिटिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, एसीटेट। सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड को हम क्या बोलेंगे, कार्बोनेट्स, और ऐसे ही एंड सो ऑन। क्लियर है। तो बेटा कोई भी सॉल्ट, जैसे मान लो NaOH प्लस H2CO3, तो क्या बनाएगा, Na2CO3 प्लस H2O, तो क्या लिखेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट्स। CH3COH प्लस NaOH, तो क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट। यानी फर्स्ट पार्ट इज ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम बेस एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ सॉल्ट इज कमिंग आउट फ्रॉम एसिड। क्लियर है बेटा। तो ये देख रहे हैं, इस टाइप से हम नेमिंग करते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CH3CONA सोडियम एसीटेट, देख रहे हैं, Na2CO3 दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। तो ये बेटा छोटी सी जानकारी थी लेकिन महत्वपूर्ण थी। इसलिए बेटा अब कैसे सॉल्ट की नेमिंग होती है ये भी आप जान चुके हैं, और आप लोग यूनिट टेस्ट की तैयारी में लगे होंगे। आई होप सो कि आपका यूनिट टेस्ट बेहतर जा रहा होगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्कूल यूनिट टेस्ट एग्जाम। ओके बेटा जी, गुड डे।